द अनुस अकेडमी में आप सबका स्वागत है। बच्चों, जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले बोला था आपसे, और मैं इस टॉपिक को बहुत दिनों से करना चाहता था। मैं सभी विद्यार्थियों के लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए एक नीट के बारे में, जो बच्चे मुझसे अक्सर सवाल करते हैं, जो नीट एग्ज़ाम क्या है, ये डॉक्टर कैसे बनते हैं, एक सिंपल और सादा भाषा में अगर हम बात करें तो डॉक्टर कैसे बना जाता है, उसके बारे में मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था मैं कोई वीडियो बनाऊं। तो आज हम वीडियो लेके आए हैं, और मैं विद्यार्थी जो भी मुझे देख रहे हैं, जो भी स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं, बच्चों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जब आप पूरा देखेंगे तभी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएगी। और अगर इस चैनल पे आप नए पहली बार आए हैं या किसी ने आपको ये वीडियो शेयर किया है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको क्लास 11th और क्लास 12th यानी 11वीं और 12वीं की एनसीईआरटी की सारी वीडियोस, सारे एक्सप्लेनेशन बायोलॉजी के आपको इस चैनल पे मिलेंगे। तो शुरू करते हैं आज हम नीट के बारे में। नीट क्या है, सब कुछ जानेंगे नीट के बारे में, या डॉक्टर कैसे बने, आपकी अगर एक सिंपल भाषा में बात की जाए तो। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम, अगर मैं बात करता हूँ डॉक्टर कैसे बने, तो पहले मैं कुछ बात बताना चाहता हूँ आपको। डॉक्टर्स होते कौन है? आप लोग जिस प्रोफेशन की तैयारी करना चाहते हैं, मेरा ये मानना है डॉक्टर्स आर द रियल हीरोज़। जो डॉक्टर्स होते हैं वही रियल हीरोज़ होते हैं, वरना जो मूवीज़ में हम देखते हैं वो रियल हीरोज़ नहीं होते। क्योंकि आप किसी की जान बचाते हैं, अगर आप किसी की हेल्थ ठीक करते हैं, हेल्थ इज़ वेल्थ बच्चों। अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो आप क्या करेंगे कुछ भी करके? तो आप एक ऐसे प्रोफेशन में जाने वाले हैं। पहले तो मैं सभी डॉक्टर्स को, पहले ही जो फ्यूचर डॉक्टर्स हैं उनको मैं मेरी तरफ से बेस्ट एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप सब डॉक्टर बनने वाले हैं, और विश्वास करिए इस बात में, आप एक ऐसे प्रोफेशन में जाने वाले हैं, आप रियल हीरोज़ हैं। तो ये समझ के इस वीडियो को देखिए और सारी चीज़ें समझिए कि हम कैसे इस प्रोफेशन को कर सकते हैं, क्या इसके प्रोसीजर्स है, क्या इसके तरीके हैं, सब कुछ समझेंगे हम। ठीक है, तो यू आर द रियल हीरोज़। तो पहले आप ये मान के चलिए, तब आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। ठीक है, तो मेरा मानना ये है, डॉक्टर्स आर द रियल हीरोज़, सोल्जर आर द रियल हीरोज़, नॉट बॉलीवुड एक्टर्स। वो किसी की जान नहीं बचाते हैं। ठीक है, सो हम शुरू करते हैं। देखिए, पहले एक कोट से शुरू करते हैं। डॉक्टर्स का एक बहुत बढ़िया कोट मुझे लगा था, जो मैंने इसमें ऐड किया है। इफ़ यू कैन मेक समवन स्माइल, यस यू आर अ डॉक्टर। अगर आप किसी के चेहरे पे स्माइल ले आते हैं, देखिए फेस की वैल्यू कब बढ़ती है? जब स्माइल आती है चेहरे पे। अगर आपकी वजह से किसी के चेहरे पे स्माइल आ रही है, देन यू आर अ डॉक्टर। तो इसको बिलीव कीजिए, मानिए। देखिए, मैंने मेरे पास एक फ़ोटो था, तो मैंने इसमें पुट किया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा है जिसको एक डॉक्टर जोकर का ड्रेस पहन के उसको हंसाने की कोशिश कर रहा है। तो ये बहुत ही नोबल प्रोफेशन है, क्योंकि मैं खुद बच्चों तैयारी कर चुका हूँ इस नीट एग्ज़ाम की, तो मैं जानता हूँ इसको। मैं जानता हूँ कितना इसमें डेडिकेशन है, मिसमराइज है। तो आप इसको ज़रूर इस बात को मान के चलिए कि आप बहुत अच्छे डॉक्टर बनेंगे। बस समझते चलिए एक बात को। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस कोट के साथ में। तो कोट क्या है हमारा? इफ़ यू कैन मेक समवन स्माइल, यस यू आर अ डॉक्टर। सो यू आर अ डॉक्टर, बिलीव इन योर सेल्फ। ओके, सो वी गेट स्टार्टेड। हम शुरुआत करते हैं इसकी। सो नीट, व्हाट इज नीट? सो नीट का मतलब होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। बच्चों, इससे पहले नीट का जो एग्जाम हुआ करता था वो स्टेट के लेवल पे होता था और ऑल इंडिया लेवल पे होता था। अलग अलग होती थी, मतलब ऑल इंडिया का अलग एग्जाम होता था मेडिकल का, यानी कि, और जो जिसका नाम था ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, और जो स्टेट के होते थे जैसे राजस्थान पीएमटी, उत्तर प्रदेश पीएमटी हुआ करते थे। अब क्या किया है भारत सरकार ने, इसको शामिल करके एक ही एग्जाम बना दिया है, यानी कि ऑल इंडिया लेवल का भी यही है बच्चों, और स्टेट लेवल का भी यही है, जिसका नाम है नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस कम टेस्ट। ये दो तरह का एग्जाम होता है बच्चों। कौन सा होगा? एक होता है आपका नीट यूजी, जिसको बोलते हैं हम अंडर ग्रेजुएट, और ये आपका क्लास 12th, या आप क्लास 12th कर रहे हैं तब आप इसको एग्जाम को दे सकते हैं। अगर आप क्लास 12th में हैं अभी, तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, और आपने क्लास 12th पास कर लिया है तो भी आप इसको कर सकते हैं। कोर्सेज क्या होंगे बच्चों इसके लिए? अगर आप ये एग्जाम क्वालिफाइड कर लेते हैं तो आप एमबीबीएस कर सकते हैं, आप बीडीएस कर सकते हैं, आप बीएमएस कर सकते हैं, आप बीएचएमएस कर सकते हैं। एमबीबीएस का मतलब होता है बच्चों, फुल फॉर्म होती है बैचलर इन मेडिसिन एंड बैचलर इन सर्जरी। ऐसे ही बीडीएस की अगर हम बात करते हैं तो बैचलर इन डेंटल सर्जरी। वहीं अगर हम बीएमएस की बात करते हैं तो बैचलर इन आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस। वहीं अगर हम बात करते हैं बीएचएमएस की तो बैचलर इन होम्योपैथिक मेडिकल साइंस। यानी कि आप आयुर्वेदिक के डॉक्टर बन सकते हैं, आप होम्योपैथिक के डॉक्टर बन सकते हैं, आप एक सर्जन बन सकते हैं,
तो देखिए क्या क्या कर सकते हैं आप। तो नीट यूजी में ये आप कोर्सेज कर सकते हैं, पर बच्चों ये आप कब कर सकते हैं, जब आप एक नीट का एंट्रेंस क्वालिफाइड कर लेंगे तब। दूसरा एग्जाम बच्चों कौन सा होता है, वो होता है नीट पीजी का। सो व्हाट इज नीट पीजी? नीट पीजी क्या है, आप जब ये सारी डिग्री कर लेंगे, जैसे मैंने अभी बताया एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस या बीएचएमएस, तो इसके बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना होता है। जैसे अगर आप देखें, हम क्लास 12 के बाद क्या करेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे। अगर आपके पास आर्ट है तो आप बीए करेंगे, आपके पास साइंस है तो आप बीएससी करेंगे। ऐसा मैं एक जनरल में बता रहा हूं, ठीक है। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, बीए के बाद एमए करते हैं, बीएससी के बाद आप क्या करेंगे, एमएससी करते हैं। तो ऐसे ही बच्चों ये मेडिकल के भी जो हमारे डॉक्टरी के होते हैं उसमें भी ग्रेजुएशन का एक कोर्स होता है, एक पोस्ट ग्रेजुएशन का होता है, ठीक है ना। दूसरा होता है नीट पीजी बोलते हैं, इसको बोलते हैं पोस्ट ग्रेजुएट। इसमें आप कब कर सकते हैं, तो आप एमबीबीएस के बाद, बीडीएस के बाद, बीएमएस के बाद या बीएचएमएस के बाद कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। कोर्सेज क्या क्या होंगे इसके, तो इसके में होगा एमएस यानी कि मास्टर्ड इन सर्जन और मास्टर्ड इन फिजिशियन कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाए, और भी कोर्सेस हैं बच्चों इसमें जो होने हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं एग्जाम करवाता कौन है। तो बच्चों इससे पहले एग्जाम करवाता था सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जो आपका अभी एग्जाम करवाता है 10th और 12th का। और जो आप सीबीएसई स्कूल में बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे होंगे इसमें से, है ना, तो वो करवाता था पहले। अब क्या है बच्चों, अब इस एग्जाम को एनटीए करवाता है। एनटीए कौन है बच्चों, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी करवाती है इस एग्जाम को। ये कुछ इस तरह का लोगो होगा, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूं। ये इस तरह का लोगो होगा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का। आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो आप इस लोगो को देख सकते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं एग्जाम का लेवल क्या होता है बच्चों, तो ऑल इंडिया लेवल होता है, यानी कि ये आपका अब स्टेट भी है इसमें, ठीक है। आपका स्टेट एग्जाम भी आ गया और आपका ऑल इंडिया लेवल का भी आ चुका है बच्चों, ठीक है। इसकी वेबसाइट क्या है बच्चों, तो वेबसाइट है इसकी www.nta.ac.in, ये इसकी वेबसाइट है। आप जब फॉर्म भरेंगे तो इस वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हैं फॉर्म भरने के लिए। सो नेक्स्ट चीज क्या हो जाएगी बच्चों, इसमें अगर हम बात करते हैं तो आते हैं हम सब्जेक्ट पर, एलिजिबिलिटी पर आते हैं। सो एलिजिबिलिटी क्या क्या चाहिए बच्चों इसके लिए, तो आप क्लास 12th पास होनी चाहिए। थोड़ा लाइट जा चुकी है तो अभी मैं रिकॉर्डिंग तो स्टॉप नहीं कर सकता, ठीक है। तो आप देखिए, आपको स्क्रीन दिखाई दे रही होगी, शायद मैं नहीं दिखाई दूंगा, तो करते हैं इसको। तो बच्चों एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए इसके लिए, क्लास 12th पास होनी चाहिए आप, और आप क्लास 12th कर रहे हो, मैंने अभी ऐसे बोला आपसे। सब्जेक्ट आपके पास क्या क्या होने चाहिए, तो आपके पास फिजिक्स होनी चाहिए, आपके पास केमिस्ट्री होनी चाहिए, आपके पास बायोलॉजी होनी चाहिए, या आपके पास बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है बच्चों। आप देख सकते हो यहाँ स्क्रीन पर मैंने दे रखा है, सब्जेक्ट आपके पास क्या होने चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी। और कोर सब्जेक्ट, कुछ बच्चे सवाल पूछते हैं कि हमारे पास मैथ और बायो दोनों था 12th में, तो हम कर सकते हैं, हाँ आप भी इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो अब आप आते हैं इस पे हम परसेंटेज पे, क्या क्या परसेंटेज होने चाहिए। तो आपके देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट आपके हैं, इनमें और इंग्लिश में आपके 4 सब्जेक्ट को मिला के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश को मिला के आपके कम से कम 55% यानी कि 55% होनी चाहिए। अगर बच्चों आप जनरल कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो। ईडब्ल्यूएस क्या होता है बच्चों, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी कि जिनकी वार्षिक आय कम है, ठीक है। अगर आप जनरल या हैंडीकैप हैं तो आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश को मिला के 45% मार्क्स होने चाहिए बच्चों, ठीक है। अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी से बिलोंग करते हैं बच्चों तो आपके 40% होने चाहिए। वहीं अगर हम एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज बच्चों 17 साल होनी चाहिए, ठीक है। और जैसे अगर हम बात करते हैं 17 साल मतलब जैसे आपका जन्म जो है 31/12/2005 को हुआ है, ऐसा मान लेते हैं, जैसा इसमें एक डेट हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, तो आप 31/12/2022 तक 17 साल की हो जानी चाहिए, यानी कि आपकी मिनिमम एज 17 साल होनी चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। हाईएस्ट एज कितनी होनी चाहिए बच्चों मैक्सिमम, तो जनरल कैटेगरी की और ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वालों की 25 साल होनी चाहिए बच्चों। वहीं अगर हम बात करेंगे जो फिजिकल हैंडीकैप है या ओबीसी में आते हैं या फिर एससी में आते हैं, एसटी में आते हैं, तो उनकी 30 साल होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। अगर हम बात करते हैं यही एज की, लाइट आ चुकी है, ठीक है ना, तो मैंने रिकॉर्डिंग बंद नहीं की है, आप देखते रहिए तो समझते रहिए, देखिए ना स्क्रीन पे। वहीं अगर हम बात करते हैं बच्चों तो इसकी अभी जैसे अभी के बच्चे ने एक पोस्ट डाला था हमारे ग्रुप पर कि सर फैसला आ चुका है दिल्ली हाई कोर्ट का, वैसे इसमें लिखा हुआ है वेट फॉर द दिल्ली हाई कोर्ट स्टिल डिसीजंस नाउ एज लिमिट। अभी एज लिमिट है बट अब मैं कंफर्म तो नहीं है, बट अभी शायद एज लिमिट है। अगर वो किसी ट्विटर हैंडल से बताया गया है कि एज लिमिट हटा दी गई है, अगर हटा दी होगी तो मैं इसको जल्दी इन्फॉर्म कर दूंगा आपको, अभी इसमें कंफर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो एज लिमिट फिलहाल है, यानी कि ये 25 साल 30 साल, ठीक है लास्ट, और एज लिमिट अगर हट जाएगी तो हम आपको जरूर इन्फॉर्म कर देंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों, तो आता है सिलेबस और चैप्टर्स क्या क्या होने चाहिए। सिलेबस की अगर हम बात करते हैं तो आपके पास क्लास 11th में
फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब्जेक्ट मेन है आपकी, जो इस एंट्रेंस एग्जाम में आएंगे बच्चों, ठीक है। फिजिक्स में आपके 10 चैप्टर्स हैं। वहीं अगर हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो क्लास 11th में आपके 14 चैप्टर्स हैं। वहीं अगर हम बायोलॉजी की बात करते हैं तो आपके पास 22 चैप्टर्स हैं। वहीं हम क्लास 12th की बात करेंगे बच्चों तो फिजिक्स में आपके 9 चैप्टर हैं, केमिस्ट्री में आपके 16 चैप्टर हैं और बायोलॉजी में आपके 16 चैप्टर हैं। ये आपके चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ने। अब आती है बच्चों बुक रिकमेंडेशन, कौन सी बुक पढ़ें हम इस एग्जाम की तैयारी के लिए। तो आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आता है। आप बायोलॉजी की, केमिस्ट्री की और फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। अब सवाल आता है बच्चे कि कितने साल लगेंगे इसको करने में, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके बच्चों जैसे बेसिक कंसेप्ट आपके ठीक नहीं है, कुछ बच्चे इसमें थोड़े से वीक होंगे। वो वीक इसलिए हैं क्योंकि उनको शायद उस तरह के टीचर्स नहीं मिले, अच्छे टीचर्स समझाने वाले नहीं मिले, है ना, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी रही। तो आपको बच्चों 2 साल लग जाएंगे, एटलीस्ट कम से कम आपको 2 साल लगेंगे तैयारी करने में। वहीं अगर आपके कंसेप्ट ठीक हैं, आपने क्लास 11th और 12th में यानी आपने 11वीं और 12वीं में अच्छे से पढ़ाई की है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की, तो आपको कम से कम 1 साल लगेगा, ठीक है। अब आते हैं बच्चों डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए इसके लिए। तो क्लास 10th और 12th की आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर आप किसी एससी या ओबीसी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए फॉर्म भरने के लिए। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है बच्चों। आपके पास पोस्ट कार्ड साइज फोटो होना चाहिए। फोटो की मैंने एक डायमेंशन दे रखी है, 4x6 का होना चाहिए आपके पास में, और उसके नीचे आपकी डेट लिखी जाएगी उसी दिन की जिस दिन आपने फोटो खिंचवाया है, सेम डे, और ठीक है ना। और आपके पास खुद का मोबाइल नंबर होना चाहिए जो आपका खुद का हो, ठीक है। ये बच्चे गलती करते हैं, दूसरों का मोबाइल नंबर दे देते हैं। जब वो क्वालिफाइड हो जाते हैं तो उनका रिजल्ट दूसरों के फोन पे आता है। ये इसके अलावा और भी चीज, जो भी इंफॉर्मेशन एनटीए आपको प्रोवाइड करवाएगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वो किसी और के फोन पे आएगी। तो आप अपना मोबाइल नंबर दें, अपनी ईमेल आईडी दें, ठीक है। फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस की बात करते हैं बच्चों तो ऑनलाइन होगा। एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी के लिए 1500 रुपए है फीस, 1500 बच्चों। वहीं अगर हम बात करते हैं ईबीएस की या फिर ओबीएस की, ओबीसी की, तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन या फिर ओबीसी के लिए तो 1400 है बच्चों, यानी कि 1400। वहीं अगर हम बात करते हैं बच्चों एससी एसटी और फिजिकली हैंडीकैप्स के लिए अगर हम बात करते हैं बच्चों तो वो है 800 रुपए। तो अब ये फीस हो जाएगी आपकी। अब आता है एग्जाम पैटर्न कैसा होगा। तो क्वेश्चन टाइप आपके आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बच्चों, ऑब्जेक्टिव होंगे। कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे आपके, तो 180 होंगे बच्चों, यानी 180 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपके 45 केमिस्ट्री के होंगे, 45 फिजिक्स के होंगे और आपके 90 क्वेश्चन आपके होंगे बायोलॉजी के। अगर मार्किंग की बात करते हैं बच्चों तो मार्किंग 45 क्वेश्चन की जो मार्किंग होगी वो 180 मार्क्स होंगे आपके फिजिक्स में। वहीं सेम केमिस्ट्री में हो जाएंगे, 180 मार्क्स हो जाएंगे आपके। और आपकी बायोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो उसमें 2 सब्जेक्ट हो जाते हैं, जियोलॉजी और बॉटनी। हालांकि दोनों एक ही में आते हैं, उसमें सेक्शन नहीं मिलेंगे आपको। तो आपके 90 क्वेश्चन हो जाते हैं और इनके मार्क्स हो जाएंगे आपके 360। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपके हो जाएंगे 180 जो आपके पेपर में आएंगे, उसके मार्क्स मिलेंगे आपको 720, आप जो भी क्वालिफाइड करेंगे, ठीक है। अब मार्किंग स्कीम पे आते हैं, कैसे मार्किंग की जाती है। तो अगर आपने करेक्ट आंसर दिया, 4 ऑप्शन है आपके पास में, अगर आपने करेक्ट आंसर दिया तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे +4। अगर आपने गलत आंसर दिया तो आपके उसी में से 1 माइनस कर लिया जाएगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग होती है नीट एग्जाम में, ठीक है बच्चों। और आपने कोई किसी क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलने वाला। अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन 0 मार्क, ठीक है बच्चों। मोड ऑफ एग्जाम की अगर हम बात करें बच्चों तो ये ऑफलाइन होता है, यानी कि आपको एग्जाम सेंटर पे जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपके घर पे आप लैपटॉप या फोन से इसको एग्जाम को दे सकते हैं, ठीक है। आपको एग्जाम सेंटर पर जाना होगा, जब फॉर्म भरेंगे तो सारी प्रोसेस बता दी जाएगी आपको, ठीक है बच्चों। वहीं अगर हम बात करते हैं ये एग्जाम कैसे होता है, तो इसके लिए ओएमआर शीट पे एग्जाम होता है बच्चों। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, मतलब आपको एक सर्कल वाली, 4 सर्कल वाली आपको दी जाएगी ओएमआर शीट, ठीक है ना। मैं आपको दिखाता हूं किस तरह की होगी। इसमें आप देखोगे इस तरह के सर्कल मिलेंगे आपको, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूं, ये इस तरह के आपको सर्कल मिलने वाले हैं, ठीक है ना। तो ऐसे 4 सर्कल मिलेंगे, इसमें से आपको सिलेक्ट करना है। वहीं अगर हम मीडियम ऑफ पेपर की बात करते हैं बच्चों, तो आप जो भी सिलेक्ट करेंगे, जैसे अगर आपने हिंदी सिलेक्ट किया तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। अगर आपने सिर्फ हिंदी सिलेक्ट किया, आपने सिर्फ इंग्लिश सिलेक्ट किया तो वो सिर्फ इंग्लिश में आएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं बच्चों कितना टाइम लगता है इस एग्जाम को होने में, तो 3 घंटे का एग्जाम होता है आपका, 3 आवर्स का आपके एग्जाम सेंटर पे होगा। और एग्जाम करवाता कौन है वो तो हमें पता चल गया, एनटीए करवाता है। पर इस एग्जाम का रिजल्ट जो डिक्लेयर करता है बच्चों वो कौन है, वो है एमसीआई, मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज ऑफ इंडिया। ये इस एग्जाम का रिजल्ट देता है और यही आपको कॉलेज दिलवाएगा कि आप किस मेडिकल कॉलेज में जाएंगे पढ़ने के लिए, एमबीबीएस यानी अपनी डॉक्टरी की तैयारी करने, ठीक है ना। आप जो पढ़ाई करेंगे वो कॉलेज आपको कौन अलॉट करवाएगा, एमसीआई। वही हम रिजल्ट की बात करते हैं तो 1 महीने के अंदर इसका रिजल्ट आ जाता है और इसकी आंसर की भी 1 महीने के अंदर आ जाएगी। अगर हम बात करते हैं इसका रिजल्ट कहाँ आता है तो एनटीए की वेबसाइट पे आ जाएगा, ठीक है ना। मैं आपको वेबसाइट बता चुका हूँ ऑलरेडी।
अगर हम बात करते हैं काउंसलिंग की रिजल्ट के बाद, तो 2 से 3 महीने का टाइम लगता है इसमें, कॉलेज आपकी काउंसलिंग हो जाएगी और कॉलेज लॉक कर दिया जाएगा, ठीक है ना। कोर्सेज की अगर हम बात करें कि आपका क्वालिफाइड हो जाते हैं तो आपको कौन कौन से कोर्सेज मिलेंगे करने के लिए और कितनी इसमें सीट्स होंगी, तो देखिए मैं आपको कुछ बताता हूँ। मेरे पास कुछ डेटा है पिछले सालों का। आपको पहला कोर्स मिलेगा MBBS का, जिसमें आपको बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी के लिए 2020 में तकरीबन 83275 सीट्स थी, ये बदलती रहती हैं, तो मैंने यहाँ पे स्टार लगाया, आप देख सकते हैं, इसका मतलब ये कंडीशनल है, चेंज होती रहती है। वहीं एम्स की अगर हम बात करें, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की, तो 1205 थी सीट्स और ये फिक्स रहती हैं। जिपमेर की बात करते हैं तो जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड एजुकेशन रिसर्च में आपको 200 सीट्स मिलती हैं MBBS के लिए, तो ये आप पहला कोर्स आप कर सकते हैं MBBS का। बच्चों दूसरे कोर्स की अगर हम बात करते हैं तो दूसरा कोर्स होता है हमारा BDS का, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, जिसमें आपको 26949 सीट्स मिलेंगी और ये भी कंडीशनल है, ये चेंज होती रहती हैं, ठीक है, जितने कॉलेज खुल जाएंगे। तीसरा कोर्स बच्चों आप कर सकते हैं आयुष का। आयुष क्या है, A फॉर इसमें हो जाएगा आयुर्वेदिक और Y हो जाएगा हमारा योगा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी। इसमें आपको मिल जाती हैं 52720 सीट्स और ये भी कंडीशनल है, चेंज होते रहते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं कि पिछले कुछ सालों में कितने बच्चे स्टूडेंट बैठे हैं, तो इसमें एक मेरे पास डेटा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं नीट में 2020 में, ठीक है, 16,84,000 बच्चे कुछ बैठे थे एग्जाम में, जो जुलाई 26 को हुआ था आई थिंक, ठीक है ना। अब आते हैं ये जो एग्जाम होता है, जैसे एग्जाम इसमें 15% ऑल इंडिया सीट्स कोटा होता है, आपको मिलता है। ये क्या होता है बच्चों, उसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ऐसे समझते हैं जैसे मान के चलते हैं उत्तर प्रदेश में 100 सीटें हैं मेडिकल की MBBS के लिए, ठीक है ना। उसमें से आपको 85 आपके स्टेट में ही दी जाएंगी, यानी कि पहली प्रेफरेंस आपके स्टेट में ही मेडिकल कॉलेज मिल सकता है आपको। 15% आप ऑल इंडिया लेवल के लिए एलिजिबल होते हैं, यानी 15% कोटा आपको ऑल इंडिया का मिलता है और 85% आपको जो आपके स्टेट की ही मिलेंगी। मैंने एग्जांपल के तौर पे समझाया कि 100 सीटें हैं तो उसमें से आपको 85 चांसेस हैं कि आपको स्टेट में ही मिलेंगी और 15 आपकी ऑल इंडिया लेवल पे मिल सकते हैं, ठीक है ना। जैसे एम्स हो गया, जिपमेर हो गया, ये आपको कॉलेजेस मिल सकते हैं जो ऑल इंडिया लेवल के हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो OMR सीट आई थी वो आपने सही भरी थी, आपके क्वेश्चंस गलत थे जो एग्जाम में दिए गए थे, तो आप क्वेश्चंस को चैलेंज भी कर सकते हैं बच्चों, लेकिन उसके लिए आपको 1000 रुपए पर क्वेश्चन देना होगा फीस उस NTA से। करना कैसे इसको, तो आपको NTA की वेबसाइट पर विजिट करना है, खुद को रजिस्टर्ड करना है, ठीक है, और बाद में इस प्रोसेस को हम कर सकते हैं। एक छोटी सी चीज और भी आती है इसमें, ड्रेस कोड। बहुत से बच्चे पूछते हैं कि एग्जाम जाते समय क्या ड्रेस कोड होता है। हाँ, इसके लिए ड्रेस कोड है। वो ड्रेस कोड क्या हो सकता है आप देख सकते हैं, मैंने इसमें बताया है। तो क्या क्या होना चाहिए, जैसे अगर हम बात करते हैं, आपके कपड़े लाइट होने चाहिए, हाफ स्लीव होने चाहिए जैसे आप देख सकते हो इसमें, और लॉन्ग स्लीव नहीं चलेंगे। इसके अलावा आप कोई भी तरह की ऑर्नामेंटल्स नहीं पहने होने चाहिए, जैसे ज्वेलरी, माला, ठीक है ना, इस तरह कोई भी ऑर्नामेंटल्स नहीं चलेंगे वहां पर। और अगर हम बात करते हैं, अगर आप कस्टमरी ड्रेस पहनते हैं, आप किसी रिलीजन को फॉलो करते हैं, तो आपको पहले 1 घंटे पहले जाना पड़ेगा वहां पर एग्जाम सेंटर पर। जैसे अगर आप बुर्का पहनते हैं, पगड़ी पहनते हैं या कुर्ता धोती पहनते हैं, जो भी है, तो आप देख सकते हो इस तरह की ड्रेस वहां नहीं चलेंगी। अगर आप फॉलो भी करते हैं तो आपको 1 आवर पहले जाना पड़ेगा एग्जाम पर, आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा रिपोर्टिंग टाइम से पहले, ठीक है। अब आपको एग्जाम हॉल में क्या क्या लेके जाना है उसकी भी हम बात कर लेते हैं। तो आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, ठीक है ना। पासपोर्ट साइज फोटो कौन सा होना चाहिए आपके पास, पासपोर्ट साइज फोटो वही होना चाहिए जो आपने खिंचवाए थे फॉर्म भरते टाइम, ठीक है ना। आधार कार्ड की हम बात, आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास में। आप जब एग्जाम हॉल में जाएं तो आपके पास ये चीजें होनी चाहिए, एक पासपोर्ट साइज फोटो, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, और हाँ अगर आप स्पेक्स लगाते हैं, अगर आप चश्मा लगाते हैं तो सिंपल स्पेक्स होने चाहिए, सनग्लासेस लगा के आप नहीं जा सकते, ठीक है ना। और एक कंडीशन भी है, अगर आप किसी सीरियस डिजीज से सफर कर रहे हैं तो आपको मेडिसिन लेके जाना अलाउड है, बाकी आप पेन पेंसिल ऐसा कुछ नहीं लेके जा सकते, ठीक है ना। लेकिन उसके लिए आपको बताना पड़ेगा कि आप किस डिजीज से सफर कर रहे हैं, और आपको एक ट्रांसपेरेंट बोतल ले जाना अलाउड हो जाएगा। इसके अलावा आप मेडिसिन भी ले जा सकते हैं, पर वो कंडीशनल है, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं कि आप एग्जाम में नहीं लेके जा सकते, तो उसको हम समझते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ चीज आप देख सकते हो, आपको साफ साफ दिखाई दे रही है। आप कैलकुलेटर नहीं लेके जा सकते, स्मार्ट वॉच नहीं ले जा सकते, आप ईयर पीस नहीं ले जा सकते, ठीक है ना। और आप पेन पेपर कुछ नहीं लेके जा सकते, आप मोबाइल नहीं लेके जा सकते, सनग्लासेस नहीं लेके जा सकते, आप हेडफोन नहीं लेके जा सकते, आप पेन नहीं ले जा सकते, आप कैमरा या आपका वॉलेट, फ्रूट्स, किसी भी तरह की कोई एडिबल चीज, खाने पीने की चीज नहीं ले सकते, वाटर बॉटल नहीं ले सकते, ठीक है ना। पेन कुछ नहीं लेके जा सकते। इनमें से जो चीजें आपको दिखाई दे रही हैं। और आप शूज भी पहन के नहीं जा सकते, ना ही आप बेल्ट लगा के जा सकते हैं। आपको कपड़े कुछ इस तरह के पहन के जाने में, आपको दिखाई देता हूं दोबारा, इस तरह के कपड़े आप देख सकते हैं। ये नीट ड्रेस कोड है, ये बॉयज के लिए है, ये गर्ल्स के लिए, ठीक है। तो आपको सिंपल इस तरह के ड्रेस पहन के जाना है। अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे।
अच्छा, अब इस तैयारी करने के लिए अगर आप वाकई में सीरियस हैं इस को तैयारी करने के लिए, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, आपको 1 साल के लिए एटलीस्ट आपको सारी सोशल मीडिया छोड़नी पड़ेंगी, ठीक है ना। सिंपल एक कैरी लाइफ करनी पड़ेगी, आपको फ़ोन सिंपल रखना पड़ेगा और आपको 6 से 8 आवर की सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। इसके अलावा आपके अंदर वो चीज़ स्टीम होनी चाहिए, सेल्फ स्टीम वाकई में इसको प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है ना। तो आप उसको कर सकते हैं और कोई भी कर सकता है, ठीक है ना। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी मेरी तरफ से। और हाँ, कुछ चीज़ें मैंने ये ऐड की थी इसमें कि आप जो भी चीज़ें मैरिज हैं वो आपको अवॉइड करनी पड़ेंगी, ठीक है ना। तो इन शॉर्ट, आपको अगर पढ़ना है तो ये सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। अगर आप चाहते हैं कि बायोलॉजी से रिलेटेड कौन कौन से फील्ड और होते हैं जिन पे आप समझना चाहते हैं, तो आप कमेंट करके मुझे बताइए उन पे, अगर आप वीडियो बनाना चाहते हैं, ठीक है। और अब आगे अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, ठीक है ना। कमेंट करके बताना आपको कौन सी चीज़ इसमें रह गई है जो आपको समझनी है। और अगर आपको किसी ने ये वीडियो शेयर की है तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैंने पहले ही बताया इस पे बायोलॉजी की हम सारे एक्सप्लेनेशन वीडियो क्लास 11 और 12 के डालने वाले हैं। इसके अलावा आप इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ या भी जो भी नीट एस्पायरेंट उनके साथ में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सो तब तक के लिए थैंक यू।